साधना। ओम नमः सत्य। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब्शागुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गण, मंगलम कुंद कुंडारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रदानम सर्व धर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे ततस्मै कर्मणा, तस्मै संज्ञानिरूपाय, नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए कर्म हरिनाश, ज्ञान रूप परमात्म प्रणमो मिले प्रकाश, प्रणमो मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह अष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमको ज्ञान का उपदेश, उस इष्ट का उपदेश, उस मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहा है। ऐसे इसी ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। 33 नंबर की गाथा में हम चर्चा करके आए हैं वेद विज्ञान की, स्वयं पर के वेद विज्ञान की क्या आवश्यकता है, उसका क्या फल है, और वो स्वयं पर का भेद किस प्रकार जानने में आता है। वास्तव में स्वयं पर क्या है और स्वयं पर का भेद जानना क्यों आवश्यक है, क्योंकि स्वयं और पर का जब तक भिन्नत्व का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमको एकत्व बुद्धि दूर नहीं होगी, जब तक मोक्ष रूपी सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है, जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे कि स्वामी कौन है, जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक यह जीव भ्रमण करता रहेगा। इसीलिए वेद विज्ञान की आवश्यकता है। उस मोक्ष रूपी सुख का अनुभव करने के लिए वेद विज्ञान की आवश्यकता है। मैं कौन हूँ और पर कौन है, यह जानने की आवश्यकता है। उसे जानने की आवश्यकता और वेद विज्ञान की प्रेरणा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ 33 नंबर की गाथा में दी कि हम ये विचार करें अभ्यास से और गुरु के उपदेश से। मैं एक प्रकार की बात कही कि गुरु के उपदेश से और सतत अभ्यास से हम स्वयं पर के भेद को जानें, और स्वयं पर के भेद को जो जानता है, किस उपाय से जानता है, किस उपाय से जानता है? हाँ, स्वयं संवेदन, संवेदी शब्द आया था उसमें। स्वयं संवेदन के द्वारा जो स्वयं पर के भेद को जानता है, वह निरंतर अविच्छिन्न रूप से मोक्ष रूपी सुख का अनुभव करता है। इसीलिए मोक्ष रूपी सुख का अनुभव करने के लिए स्वयं पर के भेद विज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि मेरा आज तक कभी भी किसी पद्रव्य के साथ एकत्र नहीं हुआ है, और मैं नादिकाल से अब तक एकत्र मानता आ रहा हूँ। उस एकत्व का नाश करने के लिए हमें स्वयं पर के भेद को जानने की आवश्यकता है। क्योंकि उस एकत्व को मानकर मैं पर का ही इलाज करता आ रहा हूँ, पर का ही उपाय करता आ रहा हूँ, पर का ही हित करता आ रहा हूँ, या कहें कि परोपकार ही करता आ रहा हूँ। स्वयं उपकार नहीं किया, क्योंकि स्वयं को जाना नहीं। इसीलिए स्वयं उपकार करने के लिए स्वयं को जानने की आवश्यकता है। मैं कौन हूँ, इस बात को जानने की आवश्यकता है। एकत्व भावना की लाइन आती है एक, मैं एक सोते निर्मल अखंड, पर से न हुआ एकत्व कभी, जिनको निज मान लिया मैंने, वह भी तो है पर प्रत्यक्ष सही, नहीं स्वयं स्वामी संबंध बने, माना वह भूले
रही मेरी, निज में एकत मान करके, अब मेटूंगा भव भव फेरी, अब मेटूंगा भव भव फेरी। वो शुद्ध निर्मल अखंड निर्मल स्वभाव की चर्चा यहाँ आचार्य पूज्य पाठ शामिल कर चुके हैं। यहाँ आगे प्रश्न ये आया था कि गुरु कौन है, किसको हम गुरु कहें, इस संदर्भ में कौन गुरु है, अर्थात मोक्ष रूपी सुख के अनुभव के विषय में कौन गुरु है, कौन मोक्ष रूपी सुख का अनुभव करा सकता है, किसको हम अपना गुरु कहें, इस बात की चर्चा यहाँ आचार्य पूज्य पाठ स्वामी अगली गाथा में 34 नंबर की गाथा में कर रहे हैं। देखो 34 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। सस्मिन् सत्य अभिलाषित्वात् अभीष्ट ज्ञापक ततः स्वयं हित प्रयोक्तत्वात् आत्मैव गुरुरात्मना। सस्मिन् सत अभिलाषित्वात्, दूसरा क्या शब्द लिखा, अभिष्ट ज्ञापक ततः और हित प्रयोक्तत्वात्, ये तीन विशेषणों का यहाँ प्रयोग किया है। और उसके बाद लिखा आत्मा एव गुरु आत्मना। क्या अर्थ है इसका, सस्मिन अर्थात अपने में, सद विलासित्वात् सत अभिलाषित्वात् सत्य की अभिलाषा, और त्वात् शब्द का अर्थ है कर्ता होने से, अर्थात अपने में सत्य की अर्थात सच्चे सुख की अर्थात उस मोक्ष रूपी सुख की अभिलाषा करता होने से, अभिष्ट ज्ञायक तथा अभिष्ट को बताता होने से, अभिष्ट कौन है, वो ज्ञायक, उस ज्ञायक को बताता होने से, अर्थात हमारे लिए इष्ट क्या है, क्या है हमारे लिए इष्ट कि सुख, सभी जीव क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं। जे तिरुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते वैवंत। अपने लिए इष्ट क्या है, वो मोक्ष रूपी सुख, वो जो सुख है उसका उपाय बताता होने से, और हित प्रयोतत्वात् अपने हित में अपने को जोड़ता होने से। देखो यहाँ बात हो रही है गुरु कौन है, गुरु कौन होता है, गुरु का क्या काम होता है, गुरु क्या करता है। गुरु तीन काम करता है। एक तो वो अपने शिष्य के सुख की अभिलाषा करता है कि इसको भी सच्चे सुख की प्राप्ति हो, अभिलाषा करता है अपने शिष्य के सुख की। दूसरा क्या करता है, उसको उसका उपाय बताता है जो उसके लिए इष्ट है, उसके लिए जो इष्ट है सुख की प्राप्ति, उसका उपाय बताता है। और तीसरा, यदि वो नहीं जुड़ रहा हो तो किस प्रकार से वो इधर जुड़ सकता है, वो जोड़ता है। या यदि वो उस रूप प्रवर्तन नहीं कर रहा हो, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन नहीं कर रहा हो, तो उसको मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कराता है। ये तीन काम जो करता है उसको गुरु कहते हैं। और यहाँ भी हम किसको ढूंढ रहे हैं, गुरु को। तो यहाँ भी तीन काम बताए हैं। क्या कह रहे हैं, अपने में सत्य की अभिलाषा करता होने से, अर्थात मोक्ष रूपी सुख की अभिलाषा करता है, अभिष्ट ज्ञायक तथा और अभिष्ट को बताता है, उसे मोक्ष सुख के उपाय को बताता है, और हित प्रयोतत्वात् उससे हित में अपने को जोड़ता है। वो जो गुरु है, कौन है ऐसा, आत्मा एव आत्मना गुरु, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, क्योंकि वो स्वयं अपने में सत्य की अभिलाषा करता है। मोक्ष रूपी सुख की अभिलाषा किसको है, कि आत्मा को मोक्ष रूपी सुख की अभिलाषा है, आत्मा की, कि मुझे अभिलाषा है कि मुझे अविष्ट सुख की प्राप्ति हो, मोक्ष रूपी सुख की प्राप्ति हो। तो मुझे अभिलाषा है मेरे सुख की, तो मोक्ष रूपी सुख की अभिलाषा है इस आत्मा को, और उपाय भी बताता है। उपाय कौन बताता है, उपाय कहाँ से होगा मोक्ष रूपी सुख का, कि मोक्ष रूपी सुख का उपाय भी आत्मा में है। तो मोक्ष रूपी सुख का उपाय भी आत्मा ही बता रहा है, कहने वाला बताने वाला भी आत्मा है। और प्रवर्तन कौन कराएगा, प्रवर्तन कैसे होगा, कोई बाहर का व्यक्ति प्रवर्तन कराएगा, कोई परद्रव्य प्रवर्तन कराएगा कि नहीं, उस मोक्ष रूपी सुख के उपाय में प्रवर्तन भी आत्मा ही कराता है। इसीलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु है।
निश्चय से तो गुरु कौन है? आत्मा ही अपना गुरु है। और व्यवहार से कौन गुरु है? निर्गुण। व्यवहार से पंच परमिष्टि गुरु है। शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणागत दो है। तो शुद्धात्म और पंच गुरु है ना। तो मां शुद्धात्म भी गुरु है और पंच परमिष्टि भी गुरु है। दो ही शरणा है जगत में, एक निश्चय शरण है, एक व्यवहार शरण है। इन दो के अलावा कोई तीसरा गुरु नहीं है। पंच परमिष्टि गुरु है या मेरी शुद्धात्मा गुरु है। तो यह निश्चय से कह रहे हैं कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, अर्थात आत्मा के द्वारा ही आत्मा का कल्याण होता है। आत्मा के द्वारा आत्मा ही शरण करने योग्य है। कौन है शरण करने योग्य जगत में? कि जगत में एकमात्र शरण करने योग्य यदि कोई है तो एकमात्र आत्मा ही है। देखो उसका अनुवाद में क्या लिखा हुआ है? आत्मा स्वयं अपने में सत्य की अभिलाषा करता होने से, अर्थात कल्याण की या मोक्ष सुख की अभिलाषा करता होने से, और सत्य सच्चा है तो सच्चा सुख क्या है? मोक्ष रूपी सुख, वही सच्चा सुख है। उसकी अभिलाषा करता होने से अविष्ट को ज्ञायक तथा अपने इच्छित मोक्ष रूपी सुख के उपाय को बताता होने से, और हित में प्रयुक्त उसको प्रयुक्त करता है, अर्थात उसको लगवाता है अपने हित में। अर्थात अपना हित किसमें है? आत्मा का हित किसमें है? कि मोक्ष ही में है। ने लिखा ना 9वें अधिकार के पहले पृष्ठ पे, आत्मा का हित मोक्ष ही है। तो अपने हित में अपने को जोड़ता होने से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। अब किसकी शरण ली जाए? कि गुरुओं की शरण लेनी चाहिए। अब गुरु कौन है? तो यहाँ कह रहे हैं कि गुरु भी आत्मा ही है, इसलिए अपनी आत्मा की शरण लो। जगत में यदि कोई शरण लेने योग्य है तो कौन है? कि आत्मा है। दूसरा कोई जगत में शरण लेने योग्य नहीं है। व्यवहार में पंच प्रविष्टि को कहा जाएगा, लेकिन निश्चय से तो अपनी आत्मा ही अपने लिए गुरु है। बाकी बाहर में कोई भी अवलंबन लेने योग्य नहीं है। कि देव शास्त्र गुरु अवलंबन लेने योग्य है कि नहीं? कि व्यवहार से है, वो भी व्यवहार है अवलंबन। निश्चय अवलंबन तो अपनी आत्मा का ही है। कल वो गाथा कही थी ना पूर्व रंग की, जीव रास को जानिए। वहां पे देवशास्त्र गुरु को जानने के लिए जीव रास को जानो, अपने को जानो। जब तक जीव रास को नहीं जानोगे तब तक काम नहीं होगा। यदि चाहिए मोक्ष तुम्हें तो जीव रास को जानिए। तो जीव रास का अवलंबन लो। ये तो जीव रास का अवलंबन कराने के लिए है। इनका अवलंबन कब तक है? देखो व्यवहार है ना, ये तो उसमें आती है शरण भावना में लाइन, जो पाप बंद के हैं निमित्त वे लौकिक जन तो शरण नहीं। ये तो शरण नहीं है, लौकिक जन मान लिया। जो पाप बंद के हैं निमित्त वे लौकिक जन तो शरण नहीं। पर सच्चे देव शास्त्र गुरु भी है अवलंबन व्यवहार सही। वो भी कैसा अवलंबन है? कि व्यवहार अवलंबन ही है। तो लौकिक जन तो अवलंबन नहीं है, लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु भी कौन है? व्यवहार। और व्यवहार व्यवहार किस लिए कहा जनागम में? किस लिए कहा व्यवहार? व्यवहार का वर्णन किस लिए आया है जनागम में? किस लिए आया है? समय सारजी में गाथा है इसके लिए पूर्ण में। किसके लिए आया है व्यवहार का वर्णन? हाँ, किसके लिए आया है? हाँ? देखो व्यवहार ने निश्चय तक पहुंचाने के लिए है। वहां जो बात आई है ना, मिलेच्छ वाली जो बात आई है, मिलेच्छ हो जाना योग्य नहीं है, व्यवहार में अटकना योग्य नहीं है। अवलंबन कहा है उनको? सच्चे देव शास्त्र गुरु अवलंबन है, लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु अवलंबन किस लिए है? उस अवलंबन तक पहुंचाने के लिए।
क्या बताइए, नहीं बताइए। नहीं, क्योंकि व्यवहार किस लिए कहा है, इसलिए कहा है व्यवहार। द्रव्य गुण पर्याय का भेद किस लिए किया है? द्रव्य गुण पर्याय का भेद बताने के लिए, या द्रव्य गुण पर्याय का भेद जानने के लिए, द्रव्य गुण पर्याय का भेद रहने रखने के लिए, कि द्रव्य गुण पर्याय का किसके लिए कहा है द्रव्य गुण पर्याय का भेद? उस अभेद द्रव्य को जानने के लिए कहा है द्रव्य गुण पर्याय का भेद। द्रव्य गुण पर्याय का भेद गुण पर्याय का भेद बताने के लिए नहीं कहा है। यदि व्यवहार का अवलंबन लेकर कोई गुण पर्याय का भेद ही मानने लग जाए, तो उसके लिए तो आचार्य अमरचंद ने कहा है कि वो तो देशना का अधिकारी ही नहीं है, उसके लिए तो देशना है ही नहीं जो व्यवहार का अवलंबन ले। क्योंकि व्यवहार का अवलंबन व्यवहार के लिए नहीं है, व्यवहार का अवलंबन निश्चय तक पहुंचने के लिए है। तो ऐसे ही सच्चे देव शास्त्र गुरु व्यवहार अवलंबन है, तो वो व्यवहार रूप से अवलंबन के लिए है, लेकिन वो नित्य तक पहुंचने के लिए है मात्र, तब तक के लिए है। जिसने निश्चय का अवलंबन ले लिया, वो फिर वो अवलंबन क्यों लेगा? कब तक अवलंबन के लिए है? व्यवहार अवलंबन कब तक है? जब तक निश्चय का अवलंबन नहीं हो जाए। जब तक है ना व्यवहार का अवलंबन, तो उसके बाद तो व्यवहार का अवलंबन नहीं है। जैसे लाठी है, कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और उस पर भी चला नहीं जाता है, उसको लाठी दी गई है, अब वो लाठी के अवलंबन से चलता है, तो लाठी का अवलंबन कब तक है उसके लिए? लाठी को पूरी ताउम्र अपने पास रखने के लिए, लाठी से चलने के लिए, कि नहीं जब तक वो अपने पैरों से ना चलने लग जाए तब तक के लिए। यदि जब वो अपने पैरों से चलने लग जाए, उसके बाद ही वो ये माने कि लाठी से चलना है मुझे, तो कह रहे हैं कि उसके लिए बात ही नहीं थी फिर ये कि लाठी से चल, उसके लिए उपदेश ही नहीं था लाठी से चलने का। लाठी से चलने का उपदेश भी उसके लिए था जो ये जाने कि लाठी का उपदेश तो तब तक के लिए जब तक मुझ पे चला नहीं जा रहा है, उसके बाद के लिए लाठी का अवलंबन योग्य नहीं है। ऐसे ही व्यवहार अवलंबन है सच्चे देव शास्त्र गुरु। निश्चय से बेबी भिन्न हो, उन सम निज लक्ष्य करो आत्मा। निज शाश्वत ज्ञायक निज स्वभाव ही एकमात्र है अवलंबन। जो निज शाश्वत स्वभाव है, ज्ञायक स्वभाव है, निज स्वभाव है, एकमात्र वही जगत में अवलंबन करने योग्य है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा ही आत्मा का गुरु। यदि गुरु, यदि आत्मा ही देखो आत्मा ही कह रहे हैं, आत्मा भी नहीं कह रहे। आत्मा भी आत्मा का गुरु है और आत्मा ही आत्मा का गुरु है, क्या अंतर आएगा दोनों? यदि आचार्य देव आत्मा आत्म एव लिखा है वहां पे, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। यदि ऐसा कहें कि आत्मा भी आत्म आत्मा अभी आत्म एव लिखा ना गाथा में, कि उसकी जगह पर ऐसा लिखे आत्मा भी आत्मना गुरु, तो क्या होगा? क्या लिखे? आत्मा भी गुरु आत्मना। यदि ऐसा लिखे तो क्या परेशानी है? तो और कोई भी गुरु हो सकता है ना। हाँ, आत्मा हो सकता है और कोई भी गुरु हो सकता है, ये मतलब हुआ। और कोई गुरु नहीं है। नहीं, आत्मा भी हो सकता है और भी कोई हो सकता है। हाँ, नहीं तो भाई इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, और कोई गुरु नहीं है क्या फिर? नहीं है, आत्मा ही कहकर ये उन्होंने ये आत्मा का गुरु कहा है। कि सच्चे देव शास्त्र गुरु भी गुरु नहीं है निश्चय से, नहीं है, करने योग्य कोई नहीं है, गुरु नहीं। आत्मा ही कहकर कि हम्म। एकमात्र आत्मा का गुरु आत्मा ही है। ही हो, और आत्मा कोई भी नहीं नहीं है। लिखा है यहाँ पर, आत्मा आप ही नहीं लिखा, शब्द आत्मा एव लिखा है आचार्य पूज्य हम्म। पास ने, कि आत्मा एव गुरु आत्मा, कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, दूसरा कोई गुरु नहीं है। और वास्तव में प्रवर्तन कौन करा सकता है दूसरा? मुझ में प्रवर्तन कौन करा सकता है? अरंग प्रविष्टि करा सकते हैं हमें, आप मुझ में प्रवर्तन कौन करा सकता है? मुझ में प्रवर्तन प्रेम ही करेगा। उसका कार्य है प्रवर्तन कराना। तीन कार्यों की चर्चा की है यहाँ पर, उन तीन कार्य कराना गुरु का कार्य है। तो प्रवर्तन प्रवर्तन कराना कौन करा सकता है? प्रवर्तन पंच परमेष्टि में से सच्चे देव शास्त्र गुरु में से कौन कराएगा? जिनवाणी प्रवर्तन करा सकती है कि गुरु की जिनेन्द्रिय कौन करा सकता है प्रवर्तन? इसका अर्थ है कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, दूसरा और हम्म। कोई नहीं हो सकता।
पॉसिबिलिटी भी नहीं है। ही शब्द कहकर उन्होंने पॉसिबिलिटी भी खत्म कर दी। ही शब्द कहकर आत्मा ही आत्मा का गुरु है, अर्थात देव शास्त्र गुरु भी गुरु नहीं है। ही शब्द ही निश्चयवाचक है। हाँ, निश्चयवाचक है ना ही, आत्मा ही। इसी ही तरह शब्द निश्चय की बात है यहाँ पर, निश्चय से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। व्यवहार अवलंबन है, लेकिन वो व्यवहार अवलंबन मात्र निश्चय तक पहुंचाने के लिए है, उससे ज्यादा उनकी उपयोगिता नहीं है। सच्चे देवशास्त्र गुरु की उपयोगिता अपनी आत्मा को बताने के लिए, अपनी आत्मा तक पहुंचाने के लिए है मात्र। इसलिए यहाँ कह रहे हैं अपने में सच्चे सुख की अभिलाषा कौन करता है? कौन करता है अभिलाषा? कि सब अपने देखो, ये जगत स्वार्थी है, सब अपने अपने अर्थ का पोषण करते हैं, तो हमारे अभिलाषा कौन करेगा? हमारे मोक्ष रूपी सुख की अभिलाषा कौन कर सकता है जगत में? कोई कर सकता है दूसरा जीव? कि कोई करने में समर्थ नहीं है, अभिलाषा करने में समर्थ नहीं है। प्रवर्तन कराना तो दूर की बात है, अभिलाषा करने में समर्थ नहीं है, बताने में समर्थ नहीं है। कौन बताएगा बताओ? व्यवहार है कि जिनेन्द्र देव ने बताया है? भवि भागन क्या लाइन आती है? वो भवि भागन बच जो गए बसा है। तो कौन बताए? जिनेन्द्र देव ने बताया। वो हमारा भाग्य था इसलिए बता दिया। उसमें उपादान तो हमारा भाग्य है ना, तो बताने वाला भी कौन है? तीनों ही विशेषण जो है गुरु के, वो एक आत्मा में ही सिद्ध होते हैं, दूसरी जगह वो तीनों विशेषण सिद्ध नहीं होते। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। और हम शरण कहाँ खोज रहे हैं? हम तो पता नहीं शरण कहाँ कहाँ खोज रहे हैं। आजकल तो जो आशीर्वाद दे दे वो गुरु है। जो आशीर्वाद दे रहा हो, अच्छा घर चलने का आशीर्वाद दे रहा हो, अच्छा व्यापार चलने का आशीर्वाद दे रहा हो, वो गुरु है। अभी कहा था ना, उपकार की डेफिनेशन भी दी थी कि वो तो उपकार भी नहीं करते, वो तो उपकारी भी नहीं है। गुरु संज्ञा तो बहुत दूर की बात है, वो उपकारी भी नहीं है कि उपकार तो कर रहे हैं। एक बार ऐसा प्रसंग प्रकाश जी सुनाते हैं। एक प्रसंग, एक बार वो कहीं पर गए थे और वहां उनको कोई साधर्मी अपनी दुकान पर ले गया गलती से, मतलब उसने कहा कि चलो उस साइड चलते हैं, और उस दिन उसकी दुकान का मुहूर्त था, शुभारंभ था। तो उन्होंने सूर्य प्रकाश जी से बोला कि आपके शरण पहली बार पड़े हैं, कुछ आशीर्वाद दो हमें। तो उन्होंने कहा मेरा एक ही आशीर्वाद है कि तुम्हारी ये दुकान जल्दी से जल्दी बंद हो जाए। तो ये आशीर्वाद देकर आ गए। क्या कहा उन्होंने? तुम्हारी ये दुकान जल्दी जल्दी बंद हो जाए, बस यही एक आशीर्वाद। धर्म ध्यान में दबाओगे फिर। उसने शाम को पूछा कि आपने क्या आशीर्वाद दिया? बोले कि हम तो चाहते ही ये है कि तुम व्यापार में नहीं लगे रहो, तुम व्यापार को छोड़कर अपनी आत्मा का आश्रय करो, इसलिए तुम्हारा व्यापार जितना जल्दी उतना जल्दी बंद हो जाए। हम तो यही आशीर्वाद दे सकते हैं। अब जो ये आशीर्वाद दे वहां पर कि हाँ हमारा आशीर्वाद तुम्हारी दुकान खूब फले फूले, वो तो व्यवहार में कुछ भी नहीं है, उपकारी भी नहीं है। गुरु तो बहुत दूर की बात है, उपकारी भी नहीं है, क्योंकि वो तो संसार मार्ग का आशीर्वाद दे रहा है। आशीर्वाद भी किसका दे रहा है? कि हाँ संसार फले फूले, तुम्हारा व्यापार फले फूले। विचार करके देखना कि गुरु कौन है हमारे लिए, कौन उपकारी है, कौन गुरु है। ये वो तो उपकारी भी नहीं है जो मोक्ष मार्ग में नहीं लगा रहा है, संसार मार्ग में लगा रहा है, संसार मार्ग में ही बढ़ने का उपदेश दे रहा है, वो उपकारी नहीं हो सकता। जिसको संसार मार्ग बढ़ता हुआ अच्छा लग रहा है कि हाँ ये अच्छा कार्य है आपका, जो कार्य संसार मार्ग बढ़ाने का हो वो उसको अच्छा लग रहा है, तो उसको उपकारी कैसे कहेंगे हम? तो वो तो कह ही रहा है कि हाँ खूब बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, संसार मार्ग बढ़ो संसार मार्ग में आगे, तो वो तो गुरु नहीं हो सकते। अब फिर जो भक्तांबर के नाम पर अन्य नामों पे सुख का उपाय बताएं, उनकी तो भी बात ही क्या है, उनकी तो कहें भी क्या। कि देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, टीका पढ़ते हैं। जो शिष्य निरंतर कल्याण की अभिलाषा करता है और इसीलिए उसके उपाय का जिज्ञासु है। उपाय का जिज्ञासु कौन होगा? इसको अभिलाषा होगी।
जो शिष्य निरंतर कल्याण की अर्थात मोक्ष सुख की अभिलाषा करता है और इसीलिए उसके उपाय का जिज्ञासु है, उसको आत्मा गुरु वह उपाय बताता है और उस उपाय में नहीं प्रवर्तता, उसे उसमें प्रवर्ताता है, वह गुरु वास्तव में प्रसिद्ध है। ऐसा गुरु ही प्रसिद्ध है जो अभिलाषा करता है और उसके उपाय का जो जिज्ञासु है उसको उपाय बताता है और उस उपाय में नहीं प्रवर्तता, उसे उसमें प्रवर्ताता है, वह गुरु वास्तव में प्रसिद्ध है। ऐसा होने से आत्मा का गुरु आत्मा ही हो सकता है। यहाँ भी क्या कह रहे हैं, ऐसा होने से, कैसा होने से, गुरु के ये 3 लक्षण होने से, ऐसा होने से आत्मा का गुरु आत्मा ही हो सकता है। शिष्य पूछता है किस प्रकार आत्मा का गुरु आत्मा किस प्रकार हो सकता है, तो क्या कह रहे हैं देखो, स्वयं आत्मा आत्मा से मोक्ष सुख का विलासी, आत्मा में सत अर्थात प्रशस्त मोक्ष सुख की निरंतर अभिलाषा करता है, अर्थात मुझे मोक्ष सुख प्राप्त हो ऐसे भाव से आकांक्षा करता है तथा अभिष्ट इच्छित अर्थात आत्मा द्वारा जिज्ञासित मोक्ष सुख के उपाय के जिज्ञासु आत्मा को 2 जगह रखा है उन्होंने, एक गुरु की जगह एक शिष्य की जगह, एक ही आत्मा को, कि वो जिज्ञासु भी है और जिज्ञासु आत्मा को आत्म विषय संबंधी बताने वाला होने से, अर्थात यह मोक्ष सुख का उपाय मुझे आत्मा को सेवन करने योग्य है ऐसा बोध करता होने से तथा स्वयं मोक्ष सुख के उपाय में स्वयं को आत्मा को प्रयुक्त करता होने से, जोड़ता होने से, इस सुदुर्लभ मोक्ष सुख के उपाय में हे दुरात्मन आत्मा तू स्वयं आज तक नहीं प्रवर्ता, इस प्रकार वहां उपाय में अप्रवर्त आत्मा को, ये प्रवर्त नहीं है, प्रवर्त आएगा यहाँ पर, ये मिसप्रिंट है यहाँ, अप्रवर्त आत्मा को प्रवर्ताने वाला होने से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। हाँ, जो आत्मा प्रवर्तन नहीं करता उसको कह रहे हैं आप प्रवर्त आत्मा को प्रवर्ताने वाला है, प्रवर्तन कराने वाला है ऐसा होने से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, स्वयं आत्मा से मोक्ष सुख का अभिलाषी, अभिलाषा कौन कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ, उस अभिलाषा जो जिज्ञासा हुई है मुझे, उस जिज्ञासा को बताने वाला कौन है कि आत्मा ही बताने वाला है, अर्थात यह मोक्ष सुख का उपाय मुझे सेवन करने योग्य है ऐसा बोध करता होने से, कौन कराता है बोध कौन कराता है कि आत्मा ही कराती है। सम्यक दर्शन किससे, सिंह के जीव, भाई भगवान के जीव को जब सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, किसने कराया, आचार्य उन्होंने कराया, मुनिराजों ने, किसने कराया, स्वयं ने कराया ना, स्वयं। तो कौन गुरु है वहां पर, गुरु के उपदेश से हुआ, उनको बात तो सही है कि सिंह के जीव को गुरु के उपदेश से सम्यक दर्शन हुआ, बिना उपदेश से सम्यक दर्शन कैसे होगा, लेकिन उपदेश किसका था, गुरु का उपदेश था। उस गुरु के उपदेश अर्थात आत्मा के उपदेश को उन्होंने सुना, उस आत्मा के उपदेश को उन्होंने समझा, आत्मा के द्वारा ही आत्मा को जाना, किसी दूसरे ने नहीं जनवाया, किसी दूसरे ने प्रवर्तन नहीं करवाया, उन 2 मुनिराजों ने प्रवर्तन नहीं करवाया। यदि मुनिराज प्रवर्तन करा सकते तो फिर तीर्थंकर का आश्रय क्या बुरा था मुनिराजों से, जो मारीची के जीव में नहीं कर पाए, तो तीर्थंकर का आश्रय तो बड़ा था ना मुनिराजों से भी। यदि वही प्रवर्तन करा सकते, यदि वही गुरु होते तो तीर्थंकर के आश्रय से हो जाना चाहिए था सम्यक दर्शन। जहाँ साक्षात तीर्थंकर की वाणी मिल रही है, तीर्थंकर का आश्रय मिल रहा है, वहां सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, वहां जीव मिथ्यात्व को पुष्ट कर रहा है, साक्षात तीर्थंकर के आश्रय मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है, और इस सिंह की पर्याय में 2 मुनिराजों के आश्रय से वहां हो सकता है भाषा भी नहीं जानता हो, सिंह कैसे भाषा जाने मनुष्य की, तो भी वहां पर भी वो सम्यक दर्शन कर रहा है। इसका अर्थ ही है कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है,
दूसरा कोई गुरु नहीं है। अनेकों अनेक उदाहरण है प्रतिमा योगों को, एक उदाहरण नहीं है। तिर्यंचों के, मनुष्यों के एग्जाम्पल की तो बात ही नहीं कर रहे हम, तिर्यंचों के एग्जाम्पल बड़े बड़े हैं। सिंह के जीव की बात कर लो, पद्म पुराण में भी पक्षी की आती है ना, कौन सा पक्षी है, जटायु। क्या किया जटायु ने? अभी कुछ दिन पहले बताया था, जटायु का एग्जाम्पल दिया कुछ दिन पहले ही। याद है किसी को कब दिया था एग्जाम्पल जटायु का? कहाँ दिया था एग्जाम्पल? जटायु का एग्जाम्पल दिया था कि जीव अपनी योग्यता से सब कुछ प्राप्त कर लेता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। वो जटायु पक्षी को अपने खाने पीने की व्यवस्था मुनिराज ने कराई थी क्या? स्वयं उसने कर ली अपनी योग्यता से। मुनिराज कहकर गए राम सीता को कहकर गए अपने पुत्रवत इसका पालन करना। इसने सम्य दर्शन ग्रहण कर लिया है, अनुगतों को ग्रहण कर लिया है, इसका अपने पुत्रवत इसका पालन करना। अब उसने पुत्रवत पालन किया। अब जटायु पक्षी ना उनकी भाषा जानता, ना वो उनकी भाषा जानते हैं, तो भी सब कुछ व्यवस्था हो रही है उसकी। वहां ये एग्जाम्पल दिया था मैंने। यहाँ तो कहना चाह रहा हूँ जटायु ने क्या किया वहां पर। जटायु तो भाषा भी नहीं समझा होगा, लेकिन फिर भी सम्य दर्शन कर लिया। इसका बंदर का एग्जाम्पल भी आता है जिनागम में। सम्य दर्शन का तो नहीं आता, लेकिन समता परिणाम किस प्रकार की है उसने मुनिराज को देखकर। बहुत सारे एग्जाम्पल है प्रतिमा योगों को, एक एग्जाम्पल नहीं है कि वास्तव में आत्मा ही आत्मा का गुरु है, दूसरा कोई समर्थ नहीं। जगत में भी हम देखते हैं, जब कोई गलत कार्य कर रहे हो तो अंदर से आता है कि नहीं ये गलत है। बाहर का तो कोई बाद में बताएगा कि गलत है कि सही है, अंदर से स्वयं आता है कि नहीं ये गलत है। जो जानता है गलत है, जो जानता ही नहीं है गलत है, उसके तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो आत्मा जानता ही नहीं है कि गलत है या सही है। जो ये जानता है कि गलत है, उसके अंदर से आता है। वो कुछ कार्य गलत करना चाह रहा हो तो उसको अंदर से आता है कि नहीं ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये कार्य करने योग्य नहीं है, ये कार्य गलत है। कौन दे रहा है ये उपदेश? ये उपदेश कौन दे रहा है आपको? कौन बता रहा है आपको कि नहीं ये कार्य मत करो, ये कार्य करने योग्य नहीं? आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अलग बात है, लेकिन उपदेश कौन दे रहा है आपको? आत्मा ही दे रहा है ना। इससे सिद्ध हो रहा है, कितने बहुत सारी बातों में सिद्धि की जा सकती है इस बात की कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, दूसरा कोई गुरु नहीं है जगत में आत्मा के अलावा। इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं लास्ट में, ऐसा बोध करता होने से तथा स्वयं सुख के उपाय में स्वयं को मुक्त करता होने से इस सुदुर्लभ मोक्ष सुख के उपाय में हे दुरात्मन आत्मा तू स्वयं आज तक नहीं समझता। इस प्रकार वहां अप्रवृत्त आत्मा को प्रवर्ताने वाला होने से आत्मा ही आत्मा का गुरु है और दूसरा कोई। भावार्थ में क्या कहते हैं? भावार्थ हो जाएगा विलासी आत्मा। क्या कह रहे हैं आप? तो कमाए जाएंगे तुम बढ़िया भी आप देते तुम जगह हमने कही वो मिलवा ही रहा है, वो क्या कर रहे हैं 10 हमसे संदर का है कहीं आएगा या फिर चलाओ खुद चला, बस दोनों हाथ से लगा, एक हाथ से तारे से क्या होता कमानी कर तुमने वही लगाएगा और आज ये बात और है भी चौड़ी कमानी को पतरी कमानी को तो अच्छा थोड़ी बहुत देख ले चश्मा लगा। मोक्ष सुख का विलासी आत्मा स्वयं आत्मा का गुरु है, क्योंकि वह स्वयं ही अपना कल्याण चाहता है। वह स्वयं अपने को मोक्ष के उपाय का बोध करता है और स्वयं अपने को मोक्ष सुख के उपाय में जोड़ता है, लगाता है। इसीलिए आत्मा का गुरु आत्मा ही है। श्री समाधि तंत्र श्लोक 75 में कहा है कि आत्मा ही आत्मा को जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण कराता है और आत्मा ही आत्मा को निर्वाण के प्रति ले जाता है। इसीलिए निश्चय से आत्मा ही आत्मा का गुरु है, अन्य कोई गुरु नहीं है। अब तो गुरु का उपयोग किस प्रकार करें?
वही आत्मा संसार में परिभ्रमण भी कराता है और वही आत्मा इस जीव को मोक्ष में भी ले जाता है। आत्मा क्या कह रहे हैं, आत्मा ही आत्मा को जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण कराता है और आत्मा ही आत्मा को निर्वाण के प्रति ले जाता है। अब कोई गुरु की ना माने तो संसार में परिभ्रमण करेगा और गुरु की माने तो मोक्ष में जाएगा। तो जो आत्मा गुरु है उस आत्मा की ना माने, अंदर से तो आ रहा है कि ये कार्य करना गलत है, अंदर से वो आत्म गुरु तो कह रहे हैं कि ये कार्य गलत है, लेकिन फिर भी हम वो कार्य कर रहे हैं तो संसार में परिभ्रमण होगा और हम उनकी बात मानकर उस कार्य को नहीं करें तो निर्वाण प्राप्ति होगी, मोक्ष सुख में बढ़ेगा वो जीव, मोक्ष मार्ग में बढ़ेगा वो जीव। इसलिए यहाँ कह रहे हैं समाधि तंत्र भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ही है, आत्मा ही आत्मा को जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण कराता है और आत्मा ही आत्मा को निर्वाण के प्रति ले जाता है। इसीलिए निश्चय से आत्मा ही आत्मा का गुरु है, अन्य कोई गुरु नहीं है। यहाँ शिष्य आक्षेप करके कहता है इस प्रकार अन्य की उपासना प्राप्त नहीं होती, अर्थात हे भगवान उक्त नीति के अनुसार पर में गुरुपने का अभाव होने पर मुमुक्षु को धर्माचार्य आदि की सेवा प्राप्त नहीं होती। नीचे क्या लिखा है, ईडर सरस्वती भंडार के अस्त्र के प्रति में परस्पर गुरुत्व निश्चित के वर्ते पर में गुरुपने का अभाव होने पर मुमुक्षु को धर्माचार्य आदि की सेवा प्राप्त नहीं होती। मुमुक्षु धर्माचार्य आदि की सेवा करने योग्य नहीं रहते कि अन्य की उपासना प्राप्त नहीं होगी। अब जब यदि जैनदेव गुरु नहीं है तो फिर हम उनकी उपासना क्यों करें, उनकी भक्ति क्यों करें? प्रश्न ये है शिष्य का कि क्यों करें जब पर गुरु है ही नहीं, पर द्रव्य गुरु हो नहीं सकता, सच्चे देवशास्त्र गुरु हो नहीं सकते, तो फिर हम उनकी उपासना क्यों करें? फिर उनकी उपासना के अभाव का प्रसंग आएगा। ये आक्षेप करके कहता है शिष्य कि इस प्रकार तो अन्य की उपासना प्राप्त नहीं होती। यदि इस नीति के अनुसार यदि हम कर चलें कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है तो पर में गुरुपने का अभाव हो जाएगा और पर में गुरुपने का अभाव होने पर धर्माचार्य आदि की सेवा प्राप्त नहीं होती, अर्थात मुमुक्षु धर्माचार्य आदि की सेवा करने योग्य नहीं रहते, ऐसा भाव है। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने में अपसिद्धांत का प्रसंग आता है। ऐसा कहने वाले शिष्य के प्रति उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं, अब ये इसकी इस उत्तर की गाथा, इस प्रश्न की गाथा आइए अगली गाथा में, 35 नंबर की गाथा में, कि क्या वास्तव में ऐसा ही है कि यदि पर गुरु नहीं है तो पर की उपासना पे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो पर की उपासना करें कि नहीं करें? क्या करना चाहिए? पर की उपासना करने योग्य है कि नहीं करें? जब वो गुरु है ही नहीं तो क्यों करें फिर उपासना? क्यों करें उपासना, बताओ क्यों करें उपासना? कि मिलेच्छ को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा का प्रयोग किया है, मिलेच्छ हो जाने के लिए नहीं किया। तो यहाँ तो ये कह रहा है मिलेच्छ मत हो, तुम मिलेच्छ नहीं हो ये बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि मिलेच्छ भाषा का प्रयोग मत करो। अब मिलेच्छ को समझाना है तो मिलेच्छ भाषा का प्रयोग तो करना पड़ेगा, लेकिन मिलेच्छ हो जाना योग्य नहीं है। मां मिलेच्छ होने का निषेध किया है, मिलेच्छ भाषा के प्रयोग करने का निषेध नहीं किया। मिलेच्छ होने का आचार्य कुंद देव ने निषेध किया है, आचार्य अमरचंद देव ने, कि मिलेच्छ हो जाना योग्य नहीं है। तो यहाँ पर भी प्रसंग ही नहीं आता। शिष्य ने प्रश्न किया है कि अन्य की उपासना प्राप्त नहीं होती, कि व्यवहार अवलंबन है ना, तो व्यवहार अवलंबन उपासना भी प्राप्त होती है, व्यवहार अवलंबन उपासना भी करने योग्य है। व्यवहार अवलंबन से जब तक यह जीव व्यवहारी है, जब तक इस जीव ने निश्चय का आश्रय नहीं लिया है, जब तक इस जीव ने निश्चय को नहीं जाना है, जब तक इस जीव ने स्वयं और पर को नहीं जाना है, तब तक जब तक इस जीव ने आराधना नहीं की है, जब तक यह जीव अपनी विराधना कर रहा है, अभी अपनी विराधना कर रहा है, अपना स्वरूप नहीं जान रहा है, तो कौन किसके द्वारा जानेंगे?
अब हम जिनवाणी की उपासना नहीं करें, जिनेन्द्र की उपासना नहीं करें, सच्चे गुरुओं की उपासना नहीं करें, तो और मैं अपना स्वरूप जानता नहीं, अपनी आत्मा को तो मैं जानता नहीं, जो मेरा गुरु है सच्चा उसको तो मैं जानता नहीं, और जो बाहर के गुरु हैं उनकी उपासना में करना छोड़ दूं, तो मुझे मेरे गुरु तक कौन पहुंचाएगा? मेरे उस गुरु तक पहुंचाने के लिए वो सहायक हैं। देखो इसके पद्यानुवाद में ये शब्द आया है, इसके लिए पद्यानुवाद में निज हित अभिलाषी स्वयं, निज हित ज्ञायक आप, निज हित प्रेरक है स्वयं, निज गुरु आप अमाप। प्रेरक भी स्वयं है, ज्ञायक भी स्वयं है, अभिलाषी भी स्वयं है, इसीलिए निज गुरु आप अमाप, इसीलिए निज का गुरु यह आप ही है और दूसरा कोई नहीं है। यही बात यहाँ पर आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं। तो आगे क्या बताएंगे देखो, अगली गाथा की चर्चा कल करेंगे, अभी तो समय हो गया है। विचार करना यहाँ आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं, आत्मा ही आत्मा का गुरु है ऐसा कहकर। यहाँ आचार्य देव कहना चाह रहे हैं कि पर का आश्रय छोड़, जो ऊपर बात की थी परोपकार की आश्रय, परोपकार करने की इच्छा छोड़कर अपने उपकार में तत्पर होना, उसी के लिए यहाँ कह रहे हैं अपने उपकार में तत्पर कब होगा, जब ये जानेगा कि आत्मा ही आत्मा का गुरु। जब गुरुओं को बाहर ढूंढेगा तो पर का आश्रय कैसे छोड़ेगा? जब पर में ही गुरुओं को ढूंढेगा तो पर का आश्रय कैसे छोड़ेगा? पर का अवलंबन कैसे छोड़ेगा? जब यह जीव स्वयं को नहीं जानेगा, इसलिए स्वयं पर को जानने की बात की, इसीलिए सेवकान तत्पर होने की बात की, और इसीलिए यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने कहा कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, दूसरा कोई भी गुरु नहीं है। ऐसा जानकर हम भी अपने आत्मा को जाने और अपनी आत्मा को जानकर हम भी उस उपाय को जानकर उस उपाय में प्रवर्तन करें। ये प्रवर्तन दूसरा नहीं करा सकता, हम खुद ही प्रवर्तन करा सकते हैं अपने आप को। तो हम वो प्रवर्तन कराते हुए उच्च मार्ग में आगे बढ़े और निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जीवानी स्थिति करते। हमारा गुरु हम ही है। हाँ बिल्कुल सही बात है, हम दूसरे परम नहीं करा सकते। हम स्वयं ना परम उपदेश दे सकते हैं किसी को, ना प्रवर्तन करा सकते हैं किसी को, वो है ही नहीं व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था ही नहीं है ऐसी। निज निधि निज में बताई, यह आनंद उपकारे है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्य बारे है, माँ वंदना सत्य बारे।